नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर चीन की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, पिछले 6 महीनों से हमने जो स्थिति देखी है वो चीनी पक्ष के कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिसने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ स्थिति में एक तरफा परिवर्तन को प्रभावित करने की मांग की है। ये कार्रवाई भारत चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के साथ शांति सुनिश्चित करने पर द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दे, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते ही जिक्र किया है, कि दोनों पक्षों को पूरी तरह से विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, जिसमें 1993 और 1996 में सीमा क्षेत्रों में एलएसी के साथ शांति और धीरज बनाए रखने जैसे समझौते शामिल हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि सैनिकों का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को एलएसी का सख्ती से पालन करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और इसे बदलने के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हमने चीनी पक्ष के इस कथन पर ध्यान दिया कि वो दोनों पक्षों के बीच किए गए समझौतों का कड़ाई से पालन करता है और सीमा क्षेत्रों में बातचीत और शांति की रक्षा के माध्यम से सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष कार्रवाई के साथ अपने शब्दों का मिलान करेगा। आपको बता दें कि चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा था कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है और उनका देश सीमा गतिरोध दूर करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी तादाद में सैन्य बल की तैनाती के लिए 5 भिन्न स्पष्टीकरण दिए हैं और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन ने आपसी संबंधों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।